हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रेशु आज आपको एक गांव की लड़की की कहानी आत्मकथा सुनाती हूँ। एक गांव था जहाँ के लोग बहुत प्यार से रहते थे, पर वहाँ अंधविश्वास भी बहुत था। बेटियां होने पर बहुओं को कोसना, ताने देना, लड़कियों को घर से बाहर न जाने देना, पढ़ने नहीं देना, विधवाओं को सती बनाना और भी बहुत कुछ होता था वहाँ, जो आज के ज़माने में बिल्कुल गलत है। उस गांव में एक मोहित नाम का आदमी अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। उसकी पत्नी के पहले बेटा हुआ था, लेकिन दूसरी बार में बेटी हुई। तब मोहित की माँ कविता यानी कि मोहित की पत्नी को पूरे दिन कोसती रहती थी। तभी अचानक से वहाँ उस गांव में एक भयानक बीमारी आ गई, जिसके कारण सब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। और इसकी जिम्मेदारी भी मोहित की माँ अपनी पोती खुशी को ही मानती थी। वह खुशी को अपनी पोती नहीं मानती थी, न प्यार करती थी। सारा प्यार अपने पोते रोहन को देती। पोता हमेशा अच्छा और सही लगता। वे सब शहर जाके रहने लगे। मोहित की कमाई अच्छी थी, इसलिए उसने अपने बेटे रोहन का दाखिला इंग्लिश मीडियम विद्यालय में करा दिया और बेटी को ये सोचकर कि लड़की है, इसे तो घर ही संभालना है, उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया। दोनों बच्चे तो थे, लेकिन कब तक? जब तक दोनों बड़े हुए, दोनों में जो भेदभाव हो रहे थे वे दोनों ही महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। रोहन को दूध देना और खुशी को चाय, वो भी कभी कभी, वो भी जब दूध बच जाए। रोहन के पीछे पैसे लुटाना और खुशी के खर्चे गिनना छुप तो रहा था, लेकिन कब तक? खुशी जब 9वीं कक्षा में आई तब उसने अपने पापा से यह सवाल किया कि उसे क्यों अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, क्यों उसे कुछ करने की आज़ादी नहीं मिली। ये सब सुनकर उसके पापा ने जवाब दिया कि अगर उसे पढ़ना है तो वहीं स्कूल में पढ़े, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्कूल पसंद नहीं है तो वे स्कूल भी छोड़ सकती है। खुशी अपने साथ भेदभाव को लेकर बहुत गुस्सा थी, इसलिए उसने भी स्कूल छोड़ दिया और वो घर में काम करने लगी। रोहन उस वक्त 10वीं कक्षा में था। अपनी पढ़ाई की टेंशन में उसे पता ही नहीं था कि उसकी बहन खुशी के साथ क्या हो रहा था। खुशी घर का काम करते करते घर के कामों में बहुत होशियार हो गई और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह थी कि उसकी माँ भी खुशी का साथ नहीं देती थी। एक दिन खुशी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तब रोहन उसे रोता देखकर चौंक जाता है और रोने की वजह पूछता है, तो खुशी आंसू पोंछकर खुश हूँ ऐसा दिखावा करती है, पर रोहन की जिद करने पर उसे बताती है उसके पापा ने क्या कहा। सारी बात सुनकर रोहन खुशी से कहता है कि बस उसकी परीक्षा हो जाए, उसके बाद वो अपनी बहन को पढ़ाएगा। खुशी बहुत खुश हो जाती है। वो दिन भी आ गया जब रोहन की परीक्षा खत्म हो गई। अब रोहन खुशी को मन लगाकर पढ़ाने लगा। धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाना शुरू किया, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि खुशी को रोहन पढ़ाता है। अब खुशी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी थी। उसने अब एक किताब लिखना शुरू किया जो अंग्रेजी भाषा में थी, जिसके बारे में तो रोहन को भी पता नहीं था। किताब लिखते लिखते 3 साल बीत गए। जब भी खुशी को समय मिलता वो किताब लिखती, जिसके बारे में उसके घर में कोई नहीं जानता था। एक दिन अखबार में एक प्रतियोगिता पढ़ी जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी लेखक को अपनी लिखी हुई किताब भेजनी थी। खुशी यह भेजने के लिए बहुत खुश हो गई और रात को खाना खाने के बाद उसने अपने पापा से
अपनी किताब जमा करने के लिए पूछा और जाने के लिए पूछती है, पर शायद वो भूल रही थी कि वो एक लड़की है और उसके पापा उसे यह काम कभी करने नहीं देंगे। और वही हुआ। उसके पापा ने उसे किताब के लिए मना कर दिया। इस बात का रोहन को बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन जब वो अपने कॉलेज में गया, तब उसने देखा कि किताब यहाँ भी जमा की जा सकती है। उसने सोचा खुशी को बताता हूँ, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, अगर पापा ने खुशी को मना किया है तो वो अपनी किताब कभी यहाँ जमा नहीं करेगी। वो घर गया और उसने रात को खुशी की किताब चुराई और जमा कर दी। खुशी ने वो किताब बहुत खोजी, लेकिन नहीं मिली। मिलती भी कैसे, वो तो जमा हो चुकी थी। रोहन के कॉलेज में वार्षिक समारोह होता है और रोहन ने उसमें भाग लिया था। रोहन यह बात घर पे जाके खुशी और अपनी माँ को बताता है और वो खुशी के लिए नए कपड़े लेकर आता है उस समारोह में पहनने के लिए। खुशी वही ड्रेस पहनकर जाती है अपने भाई और पापा के साथ रोहन के कॉलेज। रोहन के कॉलेज में सभी खुशी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। उस समारोह में जाकर खुशी को पता चलता है कि जिस लेखन प्रतियोगिता में खुशी भाग लेना चाहती थी, उसका परिणाम उस समारोह में बताया जाएगा और उसे बेहतरीन अंग्रेजी लेखक का पुरस्कार दिया जाएगा, वो भी कॉलेज के प्रधानाचार्य के बेटे के हाथों, जो विदेश से आया था। समारोह शुरू होता है और इस बीच उस लेखक का नाम घोषित किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ लेखक का विजेता था। और जब नाम घोषित होता है तब खुशी हैरान रह जाती है और रोहन की तरफ इशारा करती है और फिर रोहन मुस्कुराता है और मंच पर जाने के लिए इशारा करता है, क्योंकि विजेता खुशी ही थी, जिसके बारे में रोहन खुद भी नहीं जानता था। वो बहुत घबरा जाती है, पर रोहन के कहने पर वो मंच पर जाती है। उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है और उसके हाथ में माइक दिया जाता है कुछ कहने के लिए अपनी जीत के बारे में। तब खुशी कहती है, सभी सम्मानित मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक और माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र यहाँ उपस्थित हैं, मैं सिर्फ भगवान को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे रोहन जैसा भाई दिया, जिसने मुझे अंग्रेजी सिखाई। अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपने भाई रोहन की वजह से। भाई रोहन को धन्यवाद। मैं हर माता पिता से एक बात कहना चाहती हूँ कि कृपया यह न सोचें कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। हर बच्चे में प्रतिभा होती है। आपको बस यह जानने की आवश्यकता है और अपने बच्चे को प्रेरित करना है। और एक विशेष बात, यह मत कहो कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। कृपया लड़कियों को हतोत्साहित न करें, उन्हें भी कुछ करने का अधिकार दे। इस दुनिया के सभी भाइयों से विनती है, कृपया अपनी बहनों की कुछ बनने में मदद करें। यदि आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे, कृपया किसी को भी हतोत्साहित न करें। आजकल लड़कियां और लड़कों में कोई अंतर नहीं है और सभी लड़कियों, कृपया अब जागो, कुछ बनने की कोशिश करो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। अपने पिता या पति के नाम पर निर्भर मत रहो। दुनिया को अपना नाम जानने दो अपने कर्मों से। अब हर कोई मुझे और मेरे नाम को पुस्तक के लेखक के रूप में जानेगा, जिसका नाम एक गांव की लड़की की आत्मकथा है। धन्यवाद। सभी लोग जो मौजूद थे वे तालियां बजाकर खुशी को और उसकी वाणी को पसंद करते थे, लेकिन खुशी के माता पिता और दादी बहुत शर्मिंदा थे। जब खुशी मंच से नीचे आती है तब उसके पापा, माँ और दादी उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन खुशी उन्हें बस यही कहती है
यह अच्छा हुआ कि उन्होंने उसे कम से कम करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। यह पता चल गया कि उसका भाई कितना प्यार करता है और बड़ों के हाथ कभी छोटों से माफ़ी मांगने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, ताकि इसी तरह उनका बच्चा नाम करे। और खुशी अपने भाई रोहन से गले मिलती है। तभी उस कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके बेटे ने जिसने खुशी को पुरस्कार दिया, वह खुशी रोहन और उनके परिवार से मिलने आए। और बात करने के बाद प्रिंसिपल सर अपने बेटे की शादी की बात करते हैं कि वो अपनी बेटी खुशी की शादी उनके बेटे से करवाएं। खुशी के परिवार वाले बहुत खुश हुए। उनकी बहुत बड़ी जीत यही थी, खुशी की लाइफ बन गई। सभी माता पिता से विनती है, कृपया अपने बच्चों को हतोत्साहित न करें। उन्हें उनके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के लिए प्रेरित करें, उन्हें कुछ करने दें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।